नमस्कार साथियों। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एक इंसान का नज़रिया जो है वो किस प्रकार से उसकी सफलता और असफलता में कैसे क्या बना सकता है, एक इस छोटी सी कहानी के ज़रिए देखा था। आज हम वैसी ही एक छोटी सी कहानी और सुनने वाले हैं। एक छोटी सी कहानी मैं और लेके आया हूँ। किसी गांव में दो भाई रहा करते थे और उन दोनों भाइयों के व्यवहार में बहुत ही रात और दिन का अंतर था। एक भाई जहां अपराधी प्रवृत्ति का था, हर समय आपराधिक प्रवृत्तियों में लिप्त रहा करता था, हर वक्त कुछ ना कुछ बुरा करता रहता था। वहीं दूसरा भाई अपने अच्छे व्यवहार, अपने अच्छे विचार और अपने तौर तरीकों के लिए सब में जाना जाता था। सभी उसको पसंद किया करते थे। किस प्रकार से एक इंसान, जो नज़रिए की बात हम कर रहे थे, कैसे नज़रिया क्या करता है। तो दोनों भाइयों में इतना बड़ा रात और दिन का फर्क देख करके एक दिन लोगों से, उस बुरे वाले से जो आपराधिक प्रवृत्तियों में लिप्त था, उससे पूछा कि आप नशा करना, परिवार के साथ मारपीट करना, परिवार के लोगों के साथ इतना दुर्व्यवहार करना, ये ऐसा क्यों करते हो? तुम्हें ये करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? क्यों करते हो तुम ऐसा? तो उसने सारा दोष जो है वो अपने पिता के सर मढ़ दिया। क्या कहा कि मेरे पिता जब हम छोटे थे तो अक्सर शराब पिया करते थे, जुआ खेला करते थे, मेरे मम्मा को आकर पीटा करते थे, हमें भी आके पीटा करते थे, और वो सारे गुण मेरे अंदर आ गए। वो सारी क्वालिटीज जो हैं वो मेरे अंदर आ गई। लोगों ने भी सोचा कि भाई हाँ, जो जैसा देखेगा वो वैसा ही करेगा। लोग दूसरे भाई के पास गए और उससे पूछा कि आपको ऐसा करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? आप अच्छे बिजनेसमैन, अच्छा विचार, आचार, व्यवहार आपका है। उसने सारा श्रेय अपने पिता को दे दिया। लोग असमंजस में, क्या हुआ ऐसा? उससे पूछा गया कि आपके पिता तो शायद शराबी और जुआरी थे, ऐसा उन्होंने क्या किया? ये प्रेरणा उन्होंने कब दी? बोले उसी समय जब वो शराब पी के हमें पीटा करते थे, उनकी जुए की लत की वजह से हम भूखे सोया करते थे। उसी समय मैंने ठान लिया था कि जो कमियां मेरे बाप में हैं, जिनकी वजह से हमें दुख झेलने पड़ रहे हैं, उनकी वजह से किसी और को नहीं। इसलिए उसी दिन मेरे को प्रेरणा मिल गई थी कि मुझे कोई बुरा काम नहीं करना है, मुझे लोगों के साथ घुल मिल के रहना है और मुझे अच्छा करना है, ताकि मैं कुछ बन सकूं और लोग मुझे जान सकें। तो एक नज़रिया जो है वो इंसान को क्या से क्या बना देता है, प्रेरणा कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देती है। हम आगे जो कहानी हमारी बढ़ाना चाहेंगे, उस नज़रिए से प्रेरणा की ओर बढ़ रहे हैं। तो एक प्रेरणा ऐसी चीज़ होती है, देखिए दो चीज़ होती है, एक इंस्पिरेशन होती है। इंस्पिरेशन और मोटिवेशन में बहुत बड़ा अंतर है। आप किसी को इंस्पायर नहीं कर सकते, मोटिवेट कर सकते हो, क्योंकि इंस्पिरेशन जो है वो अंदर से आता है। प्रेरणा जो है, प्रेरित आदमी खुद होता है। तो देखिए, हम नज़रिए से प्रेरणा की ओर बढ़ रहे हैं, और प्रेरणा बहुत बड़ी चीज़ है। किसी की सक्सेस और अनसक्सेस में नज़रिए के बाद यदि किसी का सबसे बड़ा महत्व है, वो प्रेरणा का है। एक बहुत अच्छे दार्शनिक हुए हैं, बहुत अच्छे राइटर हुए हैं, हेनरी डेविड थोरो। उन्होंने कहा कि कोई आदमी अपने बारे में जो सोचता है, उसी से उसकी तकदीर तय होती है। इंसान अपने बारे में जो सोचता है, उसी से उसकी तकदीर तय होती है, या उसके भाग्य के बारे में संकेत मिल जाता है कि वो आगे करेगा क्या, उसके भाग्य में लिखा क्या है। मैं अक्सर लोगों से कहता फिरता हूँ, एक कॉमन सी बात है जो समाज में लोग कहते रहते हैं
गरीब आदमी है, काम निकाल रहे हैं। मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि भगवान हमेशा इस मुद्रा में रहते हैं। ऐसे कुछ बुरे शब्द अपने मुंह से मत निकाला करो कि वो कभी तथास्तु कह दे और तुम्हें हमेशा दुख झेलना पड़ जाए। तो प्रेरणा, अपने मन की प्रेरणा इंसान को क्या से क्या बना देती है। एक छोटी सी कहानी हम सुनेंगे और देखेंगे, जानेंगे कि क्या इंसान बन सकता है। एक भिखारी था जो स्टेशन पे बैठा था और उस स्टेशन पे जो कटोरा लिए बैठे था उसमें कुछ पेंसिल्स उसने रख रखी थी। एक युवा बिजनेसमैन वहां से गुजरता है और उसने उस कटोरे में, जो वो भिखारी लिए बैठा था, उस कटोरे में उसने कुछ पैसे डाल दिए। वो डाल के वापस जाने लगा, लेकिन अचानक उसके मन में एक ख्याल आया। वो वापस मुड़ा और उसमें से कुछ पेंसिल उठाई और जाते वक्त एक बात बोल गया। देखना प्रेरणा कहां से मिलती है और प्रेरित व्यक्ति क्या कर सकता है। जाते वक्त उसने बात बोल दिया, वो पेंसिल उठा करके, कि ये पैसे इनकी कीमत है। आखिरकार तुम भी एक व्यापारी हो और मैं भी। बात यहां, प्रेरणा यहां से मिलती है। पेंसिल उठा करके बोलता है कि ये पैसे तुम्हारे इन पेन की कीमत है। आखिर तुम भी एक व्यापारी हो और मैं भी एक व्यापारी हूं, तुम कोई भिखारी थोड़ी ना हो। कुछ दिन बाद एक पार्टी होती है और उस आलीशान पार्टी में उस युवा व्यापारी को एक सूट बूट वाला इंसान आकर के नमस्ते करता है और कहता है कि साहब आपने पहचाना क्या मुझे। युवा व्यापारी भूल जाता है उस बात को, वो बिजनेसमैन उसको नहीं पहचानता है। तो उसने बताया कि आज से कुछ साल पहले आप स्टेशन पे गए थे, अपनी गाड़ी से उतरे, एक भिखारी को कुछ पैसे दिए थे, फिर कुछ पेंसिल उठा करके आपने कहा था कि ये पैसे भीख नहीं है, ये तुम्हारी पेंसिल की कीमत है। आखिर तुम भी एक व्यापारी हो और मैं भी एक व्यापारी हूं। उसी वक्त मेरे मन में एक ख्याल आया कि मैं भीख क्यों मांग रहा हूं, मैं यहां क्यों बैठा हूं, क्या कर रहा हूं मैं। और उसी एक विचार ने मेरे अंदर का जो बिजनेसमैन सोया हुआ था उसको जगा दिया। और सर आज मैं पेंसिल का व्यापार बहुत अच्छे से कर रहा हूं और विदेशों तक की मेरी सप्लाई है, जिससे मैं ये हो गया। तो देखिए, प्रेरणा जो है बहुत बड़ी चीज़ है सक्सेस में। और उसके लिए, प्रेरणा के लिए, अब कुछ लोग ऐसे सोच लेते हैं हमें कोई प्रेरित करने वाला नहीं मिला। जी नहीं, प्रेरित करने वाला कोई दूसरा नहीं होता है। प्रेरणा दो तरीके की होती है, एक आंतरिक होती है, एक बाह्य होती है। आंतरिक प्रेरणा बहुत जरूरी है। जैसे साइकोलॉजी में एक बात कही जाती है कि घोड़ा जो होता है उसको आप तालाब के पास ले जा तो सकते हो, लेकिन पानी नहीं पिला सकते। क्यों? क्योंकि उसके आंतरिक प्रेरणा जागृत नहीं हुई है। तो अपने आप में मोटिवेटेड रहें। कोरोना एपिडेमिक जो हमारा चल रहा है, बहुत बुरा दौर जो मानवता झेल रही है, उसमें आत्म प्रेरित रहें, सेल्फ कॉन्फिडेंस को जगाए रखें। क्यों? क्योंकि आप इस जहान के, आप इस पृथ्वी के सबसे बुद्धिमान और सबसे ताकतवर इंसान हो। आपसे बुद्धिमान कोई नहीं है और प्राणी नहीं है। सभी जानवर जो हैं उनमें और आप में एक अनूठी कला है। जो प्रवृत्तियां पाई जाती हैं उनमें एक अनूठी प्रवृत्ति है मुस्कुराने की। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, घर पे रहें और प्रेरित होकर के काम करते रहें। ये वक्त है, बुरा दौर जो है वो कुछ वक्त का होता है, गुजर जाता है और हमारे द्वारा किए गए काम इतिहास बन जाते हैं। इसलिए अपने घर पे सुरक्षित रहें और
अच्छे से मन लगा करके काम करते रहें, किसी प्रकार के डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। रोना ना रोएं। आप हमें प्रेजेंट टाइम में जो है वो अच्छा है, प्रेजेंट में जीना सीख लीजिए। पास्ट के प्रति या फ्यूचर के प्रति रोना रहोगे तो हमेशा दुखी रहोगे। पिछली कहानी में मैंने बताया था कि खुशी और संतुष्टि, संतुष्ट हो तो खुश हो और खुश हो तो संतुष्ट हो। जय हिंद, जय भारत।